हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम के बारे में। तो अब तक जो मैं आपको दिखाता आया हूँ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, वो क्या करता था, वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता था। तो फिर आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसमें जो भी चीज़ें हमने लिखी थी, हैश इंक्लूड, जो भी कुछ लिखा था, उस सब का क्या मतलब है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम से। तो एक सी प्रोग्राम का सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सबसे पहली चीज़ डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। इसके अंदर हम प्रोग्राम के बारे में लिखते हैं, किसने बनाया है वो लिखते हैं, कौन सा वर्जन है वो सब लिखते हैं। तो ये एक कमेंट सेक्शन मान लीजिए। इसके अंदर हम कमेंट्स लिखते हैं, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है मल्टी लाइन कमेंट्स के अंदर लिखा है प्रोग्राम टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड। तो फिर ये सीधी सी बात है, ये प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा जब ये रन होगा। और ऑथर अपना नाम लिख रखा है। और बस यही सब होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंदर। उसके बाद आता है हमारा लिंक सेक्शन। इसमें लिखा है हैश इंक्लूड stdio.h। अब इसका मतलब सुनिए, stdio.h का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। डॉट एच है एक हेडर फाइल, जैसे डॉट एम पी फोर होता है, जैसे डॉट जेपेग होता है, जैसे डॉट सी होता है। वैसे ही डॉट एच हेडर फाइल्स होती हैं जो सी प्रोग्राम में हम इंक्लूड करते हैं प्री प्रोसेसिंग करने के लिए। तो फिर प्री प्रोसेसिंग हम अभी अगले वीडियो में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। हैश इंक्लूड क्या करता है, जैसा कि ये वर्ड ही कह रहा है, ये stdio.h वाली फाइल को हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर लेता है, इसको इंपोर्ट कर देता है हमारे प्रोग्राम के अंदर कि जब प्री प्रोसेसिंग हो तो फिर stdio.h से हमारी प्री प्रोसेसिंग हो इसमें। उसके बाद हमारा है ये डेफिनेशन सेक्शन। इसके अंदर हम चीज़ें डिफाइन करते हैं, जैसे इसमें मैंने हैश नंबर डिफाइन कर रखा है, हैश नंबर 5। ये क्या है, नंबर एक कांस्टेंट ये डिफाइन कर देगा जो आगे प्रोग्राम में चेंज नहीं होता। तो फिर जब मैं प्रोग्राम में मेन में जब भी नंबर को कॉल करूँगा, जब भी नंबर को का मैं रेफरेंस लूँगा, तो मेरे पास 5 वैल्यू आ जाएगी उसकी। मैं नंबर पे कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता। कांस्टेंट्स और वेरिएबल में फ़र्क होता है। तो फिर इस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं आगे वाली वीडियोस में। तो आप ये समझ जाइए कि ये कांस्टेंट है और ये चेंज नहीं होगा। तो फिर डिफाइन से हम जो है कांस्टेंट्स अपने डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद है हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर हम अपने ग्लोबल वेरिएबल्स को जो है डिक्लेयर करते हैं, जैसे इंट x इक्वल्स 10। तो फिर इंट x जो है, ये जो हमारा x है, ये किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है, ये कोई लोकल वेरिएबल नहीं है, ये बाहर यूज़ हो रहा है, इसलिए हम इसे ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे। हम इसके बारे में भी आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। और उसके बाद है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हमारा है इंट मेन। तो फिर आप मेन फंक्शंस के बारे में बेसिक नॉलेज अभी ले लीजिए। इंट जो है हमारा डेटा टाइप है। ये क्या बताता है कंपाइलर को कि ये जो फंक्शन है, आपने मैथ्स में फंक्शंस पढ़े होंगे, ये जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न कर रहा है। जैसे सिग्नम फंक्शन होता है, सिग्नम फंक्शन या तो -1 रिटर्न करता है, या 0 रिटर्न करता है, या फिर 1 रिटर्न करता है। वैसे ही इंट फंक्शन कोई इंटीजर रिटर्न करता है। इंट की जगह अगर हम कोई और यूज़ करें, जैसे फ्लोट, फ्लोट डेसिमल पॉइंट्स होता है। तो जब मैं फ्लोट लगा दूं तो फिर मैं यहाँ पे कुछ तो रिटर्न करूँगा ही, क्योंकि जब मैं डेटा टाइप लगा रहा हूँ तो मतलब मैं कुछ रिटर्न कर रहा हूँ। और वो रिटर्न वैल्यू जो होगी वो उसी टाइप की होगी जिस टाइप का मैं यहाँ पे डेटा टाइप यूज़ करूँगा। मेन ये हमारा है फंक्शन का नाम। और इसके अंदर ये जो जो है दो पैरेंथेसिस हैं, इसके अंदर हम अपने पैरामीटर्स डालते हैं। तो बस इतनी चीज़ें आपको जाननी है इस मेन फंक्शन के ऊपर वाले लाइन के बारे में। ये हमारा एक फंक्शन बना रहा है जिसका नाम मेन है। और ये कंपाइलर को बता रहा है कि मेन फंक्शन हमारा कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा जो इंटीजर होगा। अब मेन क्यों लिख रखा है, हर जगह पे आप देखोगे कि मेन क्यों लिखा हुआ है। मेन हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। तो जब भी हम कंपाइल करके उसे रन करते हैं ना, तो फिर सबसे पहले वो मेन में जाता है। मेन हमारा एंट्री पॉइंट है, तो सबसे पहले उसी में जाएगा। उसके बाद वो बाकी चीज़ें देखेगा कि जो है बाकी चीज़ों को हमें यूज़ करना है नहीं करना, वो सारी चीज़ें हम मेन में बताते हैं वो कंपाइलर को। उसके बाद है हमारा प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ एक आउटपुट फंक्शन है, ये चीज़ें डिस्प्ले करता है। प्रिंट एफ एक फंक्शन है, जैसा कि देखिए फंक्शन पैरेंथेसिस के अंदर हमने इसमें पैरामीटर दे रखा है, ये एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये क्या करेगा, डबल कोट्स के अंदर जो भी होगा उसको डिस्प्ले कर देगा।
अब प्रिंटफ फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, प्रिंटफ फंक्शन का मतलब आखिर हमारे कंपाइलर को कैसे समझ आएगा, क्योंकि हमने हैश इंक्लूड stdio.h यूज़ किया है। अब जब कंपाइल होती हैं चीज़ें तो फिर वो कंपाइलर क्या करता है, सबसे पहले प्री प्रोसेसर रन करता है। तो प्री प्रोसेसर हमारा stdio.h है। तो फिर ये क्या करेगा, ये हमारे printf फंक्शन का एक रेफरेंस दे देगा कंपाइलर को कि printf फंक्शन stdio.h के अंदर हमारा जो है पहले से बन रखा है, हम उसको कॉल कर रहे हैं, हम उसका रेफरेंस दे रहे हैं इस यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर। तो प्रिंटफ फंक्शन यही करता है, आपकी चीज़ें डिस्प्ले करता है। तो फिर इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे कि प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हम और क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले कर सकते हैं, कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा रिटर्न ज़ीरो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इंट फंक्शन है हमारा, इंटीजर टाइप का फंक्शन है जो एक इंटीजर रिटर्न करेगा। तो फिर रिटर्न ज़ीरो, ज़ीरो एक इंटीजर है, तो फिर ये ज़ीरो रिटर्न करेगा कंपाइलर को। और जनरली अगर आप जानना चाहो तो फिर ज़ीरो मतलब होता है कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर चुका है, जब वो ज़ीरो रिटर्न करता है। जब वन रिटर्न करता है तो फिर कोई एरर आई है। तो फिर बेसिकली आपका ये ऐसे वर्क करता है। उसके बाद है हमारा सब प्रोग्राम सेक्शन। कई लोग इसको सब रूटीन सेक्शन कहते हैं, सब फंक्शन सेक्शन कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हम और भी बाकी जो फंक्शंस हैं, जैसे एडिशन के लिए हमने एक्स्ट्रा कोई फंक्शन बना दिया, या फिर हमने किसी भी चीज़ का कोई फंक्शन बना दिया, ये बस उस फंक्शन ये बस इस सेक्शन में हम उन फंक्शंस को लिखते हैं बस। तो फिर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम यही है। ये हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जैसा मैंने बताया कि वो आपके कोड को पहले कंपाइल होने से पहले एक बार उसको जो है चेक करेगा, उसके अंदर जो भी आपने stdio.h के जो है आपने जो भी फंक्शन यूज़ किए हैं उनका एक रेफरेंस दे देगा कंपाइलर को, और उसके बाद बोलेगा कंपाइलर को कि हाँ अब तुम आगे रन करके इसका आउटपुट दे सकते हो। तो फिर जैसा कि मैं आपको इसे रन करके अभी दिखाऊं, तो फिर ये हमारा हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करेगा, क्योंकि मैंने मेन फंक्शन के अंदर सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है। तो फिर देखिए gcc main डॉट सी, gcc स्पेस main डॉट सी फाइल का नाम, और उसके बाद a.exe जब मैं रन करूँगा तो फिर हेलो वर्ल्ड लिखा आ जाएगा। इसके अंदर मैं कुछ भी लिख दूँ, हेलो अंकित लिख दूँ, और उसके बाद मैं इसको रन करूँ तब हेलो अंकित लिखा आ जाएगा। ये जो यहाँ पे हमने ये चीज़ यूज़ की है \n, ये एक एस्केप सीक्वेंस है। एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में भी हम और बात करेंगे। एस्केप सीक्वेंसेस क्या करते हैं कि प्रिंटफ फंक्शन को इंडिकेट करते हैं कि ये जो हमारा स्ट्रिंग है इसमें कैसे कैसे हमें जाना है। तो फिर हेलो वर्ल्ड के बाद मैंने अंकित लिख रखा है, और उसके बाद ये जो हमारा एस्केप सीक्वेंस है \n, ये प्रिंटफ फंक्शन को बताता है कि अब एक न्यू लाइन में जाना है। तो फिर जब मैं इसके बाद कुछ भी लिख दूँ, हेलो वर्ल्ड लिख दूँ इसके बाद, और उसके बाद तब इसे रन करूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो अंकित, उसके बाद हेलो वर्ल्ड आ रहा है अगली लाइन में। वहीं मैं अगर इसको हटा दूँ और फिर रन करूँ, देखो आप अब ये दूसरी लाइन में नहीं आ रहा। तो फिर एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में हम और जानेंगे कि और भी टाइप के एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं। टैब एस्केप सीक्वेंस होता है, ये न्यू लाइन हो गया, और भी होते हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे आगे वाली वीडियोस में। तो आज की इस वीडियो में हमारा बेसिकली बस यही था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। हमने लिंक सेक्शन डिस्कस किया कि ये प्रोग्राम को प्रोग्राम के लिए जो हेडर फाइल्स होती हैं उनको प्रोग्राम के साथ लिंक कर देता है। उसके बाद हमने डिफ़ाइन यूज़ देखा, डिफ़ाइन का क्या काम होता है। डिफ़ाइन कांस्टेंट डिफ़ाइन करता है हमारे प्रोग्राम्स में। और यहाँ पे हमने देखा कि ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हम ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स हम आगे चल के यूज़ करेंगे जब हम फंक्शंस बनाएंगे, जब हम और फंक्शंस बनाएंगे। जैसे अभी हम जनरली सिर्फ अभी मेन यूज़ करने वाले हैं आगे कुछ वीडियोज़ में। तो फिर जब हम उसके आगे एक्स्ट्रा जब फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि ग्लोबल डिक्लेरेशन में आपकी चीज़ें डालना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि कई बार चीज़ें हैं जो आपके बाकी फंक्शंस भी यूज़ करेंगे। मान लीजिए एक्स है, एक्स को और भी कोई फंक्शन यूज़ कर रहा है मेन के अलावा, और आप चाहते हो कि उसकी वैल्यू दूसरे फंक्शन में भी सेम ही रहे, तो फिर आप ये यूज़ करते हो ग्लोबल डिक्लेरेशन फंक्शन। और भी चीज़ें होती हैं, हम वो सब डिस्कस करेंगे
कि फंक्शंस, वेरिएबल डिक्लेरेशन भी कई टाइप के होते हैं। और उसके बाद सब प्रोग्राम सेक्शन में ये देख सकते हैं, ये सिंपल सब एक फंक्शन है जो ऐड, ये भी इंटीजर फंक्शन है जिसका नाम ऐड है, और ये दो पैरामीटर ले रहा है, इंट ए और इंट बी। इंट ए और बी वेरिएबल्स हैं, इनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ आगे बात करने वाले हैं। हाँ, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और रिटर्न क्या, यहाँ पे हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, ए प्लस बी। तो फिर ये काफ़ी सिंपल फंक्शन है जो ऐड करके रिटर्न कर देगा उनको। और बस यही सारी चीज़ें हैं। अभी हम अगले वीडियोस में प्री प्रोसेसर्स के बारे में, हैश इंक्लूड हैश डिफाइन के बारे में और डीप में पढ़ेंगे, और कैसे ये प्रोग्राम्स एक्चुअली में रन करते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। क्या है कि मैंने जो आपको बताया वो ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। मैंने अभी आपको ये नहीं बताया कि जो है आखिर जब आप जीसीसी मेन डॉट सी करते हो तो फिर वो पूरा प्रोसेस क्या है। तो वो प्रोसेस मैं आपको जो है प्री प्रोसेसर वाली वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद हम हैश इंक्लूड हैश डिफाइन के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद प्रिंटफ के और भी जो चीज़ें जानेंगे कि प्रिंटफ के अंदर हम और ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं। फिर हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो है एडिंग और एडिंग कैसे करेंगे, और सब्ट्रैक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस और ये सब कैसे करेंगे। फिर उसके बाद लॉजिकल ऑपरेशंस करने जाएंगे हम, उसके बाद लूपिंग, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। जैसा कि मैंने आपको पहली दो वीडियोस में बता रखा है कि ये कोर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो कीप अप विद मी। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Now I will see you in the next one.